चलिए आज जो हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंडक्टर्स क्या होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इजीली कर सके, और इंसुलेटर्स क्या होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना कर सके। अच्छा, कंडक्टर जो होता है उस पे से फ्लो क्यों करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्यों करता है, क्या कारण है? कंडक्टर कोई भी, अगर कोई कंडक्टर है मेरे पास, उसका जो सरफेस होता है उस पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कोई कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के पाथ में आएगा तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज उस कंडक्टर पे पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वहीं इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज आता है तो इंसुलेटर पे क्या होता है कि वो एक जगह ही कांस्टेंट हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जिसके कारण इंसुलेटर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करता है, और कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है। कंडक्टर में जैसे ह्यूमन हो गया, अर्थ हो गया, मेटल्स हो गए, बहुत सारी चीजें। फिर इंसुलेटर में नॉन मेटल्स हो गए, रबर। चलिए अब हम लोग जानते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें पहला आता है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन जो वर्ड है, ये जो क्वांटाइजेशन है इसका मतलब होता है अमाउंट। क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, अमाउंट। इसको सबसे पहले जो है फैराडे फैराडे के द्वारा डिस्कवरी किया गया था, और बाद में एक्सपेरिमेंटली जो है मिलिकन के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था 1912 में। इसमें होता क्या है, जैसे मेरे पास कोई दो बॉडी है, इन दोनों बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, यानी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज होके कितना अमाउंट में दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, यानी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब मानते हैं जैसे इसमें से जो है +1 ई चार्ज क्या हुआ, लूज हुआ, तो इसमें कितना गेन होगा, -1 ई। इसमें अगर जो है +2 ई चार्ज लूज हुआ तो इसमें कितना गेन होगा, -2 ई। इसमें अगर +3 ई चार्ज लूज हुआ तो इसमें कितना गेन होगा, -3 ई। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से लूज करके दूसरे बॉडी में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो चार्ज क्या है, एक क्वांटाइजेशन क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, एक, यहां से हम लोग को एक चीज पता चलता है कि चार्ज क्या है, एक क्वांटाइजेशन क्वांटिटी है। क्वांटाइजेशन क्वांटिटी है मेरा कौन, चार्ज। समझ में आता है? इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, मतलब प्लस क्या शो करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या शो कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और निगेटिव चार्ज शो करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। यही बोलता है मेरा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे एक चीज देखो, Q का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं क्या है, एनी, प्लस माइनस एनी। करंट का हम लोग पढ़े थे कि Q अपॉन टी होता है, Q अपॉन टी होता है। तो इस Q की जगह पे हम लोग इसका वैल्यू डाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे इसका वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ से मुझे करंट का एक और फॉर्मूला पता चल गया, एन ई अपॉन टी। अब क्वांटाइजेशन जो प्रिंसिपल होता है वो हम लोग को माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए जो है एप्लीकेबल तो होता है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे हमको बहुत ज्यादा ऐसे चार्ज दे दिया, जैसे यहाँ पे बहुत सारा मेरे को चार्ज गिवन है, तो हम जो है यहाँ पे ये काउंट करना इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे मेरे पास कितना चार्ज है। तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो गया, यानी कि बड़े लेवल पे ये देखना मुश्किल है कि यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, क्योंकि इसको काउंट करना इम्पॉसिबल है। हम लोग इसको क्या करते हैं, कंटिन्यूटी में ले लेंगे। लेकिन अगर वही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो जूम करके हम लोग गिन सकते हैं। इसको जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखे तो हमको कैसे दिखा कि चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है, लाइन वाइज लाइन क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के अगर देखें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कहाँ एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। और मैक्रोस्कोपिक, यानी मैक्रो मतलब होता है ओरिजिनल, माइक्रोस्कोपिक मतलब जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और मैक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। साथ ही साथ क्वार्क, एक टर्म आता है यहाँ पे, क्वार्क। क्वार्क क्या होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि एटम जो होता है उसको फंडामेंटल पार्टिकल बोला जाता है। किसी भी मैटर का सबसे पहला जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसको एटम कहा जाता है। तो एटम से नीचे क्या आ जाता है, उसके नीचे आता है क्वार्क। मतलब जैसे एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन के अंदर होता है क्वार्क।
ऐसे समझो, क्वार्क को हम लोग दो तरीके से डिनोट करते हैं। क्वार्क कितना होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। एक होता है अप का क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को हम लोग जो है यू से डिनोट करते हैं और डाउन क्वार्क को हम लोग जो है स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अप क्वार्क का वैल्यू होता है +2e/3 और इसका वैल्यू होता है -1/3, -1/3। अब जैसे न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जैसे अगर हम प्रोटॉन का एक क्वार्क बनाए तो वो ऐसा होगा, ये मेरा प्रोटॉन है और प्रोटॉन के अंदर दो अप क्वार्क होंगे और एक डाउन क्वार्क होगा। प्रोटॉन के अंदर मेरा दो अप क्वार्क होगा, दो अप क्वार्क। अप क्वार्क को हम लोग यू से डिनोट किया और डाउन क्वार्क को डी से। तो प्रोटॉन के अंदर मेरा दो अप क्वार्क होगा और एक क्या होगा, डाउन क्वार्क होगा। वही न्यूट्रॉन जो होगा, न्यूट्रॉन इसके अंदर मेरा क्या होगा, न्यूट्रॉन के अंदर मेरा एक अप क्वार्क होगा और दो जो है मेरा डाउन क्वार्क होगा। एक अप क्वार्क और दो क्या होगा, डाउन क्वार्क। अब हम लोग जानते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज को। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज मतलब सिंपल होता है कि चार्ज को हम लोग जो है एल्जेब्रिक सम के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं विद द केयर ऑफ देयर साइन। जैसे नेट चार्ज जो होगा किसी भी बॉडी पे होगा Q1 + Q2 + Q3 + Q4 डॉट 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 प्लस Qn, जितना चार्ज है, यही होता है आपका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। यानी चार्ज को, किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है उसको हम लोग सिंपल एल्जेब्रिक सम की मदद से काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में +1e -2e +3e -4e +1e, तो इसको अगर हम लोग काउंट करें तो 3 1 4 1 5 -4 2 6e 5e 6e, तो -1e मेरा क्या होगा, नेट चार्ज होगा। नेट चार्ज जो होगा उस बॉडी पे वो क्या होगा, -1e। इसी को कहते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। यानी चार्ज को सिंपली जो है हम लोग एल्जेब्रिक टर्म के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें उनके साइन का खासा ध्यान रखना होगा, जो उस चार्ज का साइन होगा वही साइन उसके सामने देंगे। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ वर्क, सब पढ़े हुए हैं हम लोग। एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे होता है, मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे होता है, ये सारा चीजें जो होता है पढ़े थे। सिमिलर वैसा ही है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि हम लोग जो है चार्ज को सिंगल नेचर में ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमने क्या बोला, सिंगल नेचर, मतलब चार्ज को हम लोग जो है पॉजिटिव चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं सिंगली, मतलब पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, या निगेटिव चार्ज को भी हम लोग क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे दो सिस्टम लेते हैं, हम दो सिस्टम लेते हैं, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये। दोनों सिस्टम में पहले जो है, यानी दोनों सिस्टम लिए, दो सिस्टम को रब किए, तो रबिंग मतलब रगड़ने के पहले दोनों सिस्टम में जो चार्ज था Q1 चार्ज, वो कितना था, 0। दोनों सिस्टम में चार्ज कितना था, 0। रगड़ने के बाद यानी रब करने के बाद दोनों सिस्टम में सपोज करते हैं चार्ज कितना, बिफोर रबिंग चार्ज क्या है दोनों सिस्टम में, 0। आफ्टर रबिंग चार्ज क्या हो जाएगा, +Ne, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरे सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन माइनस में आएगा। तो नेट चार्ज अभी हम लोग पढ़े एडिटिव नेचर में कि नेट चार्ज क्या होता है, Q1 + Q2, यही पढ़े। तो रब करने के पहले चार्ज कितना था, 0, और रब करने के बाद कितना है, +Ne और -Ne, दोनों कट जाएगा, आंसर क्या आ गया, 0। यानी चार्ज बिफोर रबिंग इज इक्वल टू चार्ज बिफोर आफ्टर रबिंग, यानी रब करने के पहले जितना चार्ज था रब करने के बाद भी उतना ही मेरा चार्ज है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी चार्ज को केवल हम लोग जो है पेयर में, यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को एक साथ जो है हम लोग क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को जब पेयर में रखते हैं यानी एक साथ रखते हैं, तब हम लोग उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिंगल नेचर में यानी केवल पॉजिटिव और केवल निगेटिव चार्ज अगर है तो उसको हम लोग ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। जितना भी न्यूक्लियर या केमिकल रिएक्शन होता है वही वो जो है इसी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्या करता है, काम करता है। क्योंकि जितना चार्ज को लूज करना है उतना ही चार्ज को क्या करना है, गेन करना है। और चार्ज को ना ही हम लोग सिंगल नेचर में क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
क्रिएट और डिस्ट्रॉय तभी कर सकते हैं जब वो दोनों क्या हो, पेयर में हो, क्योंकि पेयर में होगा तभी ना वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और नेट चार्ज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही है मेरा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक टर्म आता है यहाँ पे पोलरिटी। पोलरिटी मतलब होता है वो क्वांटिटी जो कि दो तरह के डिफरेंट चार्ज यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज के बीच में डिफरेंस को बताए। जो क्वांटिटी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज के बीच में डिफरेंस को बताए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलरिटी। जैसे एक होता है पॉजिटिव पोलरिटी और एक होता है निगेटिव पोलरिटी। एक होता है पॉजिटिव पोलरिटी और एक होता है निगेटिव पोलरिटी। कोई भी किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो उसके मोशन पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो उसके मोशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा उसके मास पे डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे मेरे पास ये एक दो बॉडी है, इस बॉडी का जो मोशन है, इस बॉडी का जो मोशन है उस पे मेरा चार्ज डिपेंड नहीं करेगा, इसके मास पे करेगा। कैसे? जैसे इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करें, इसमें से क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज होता है बॉडी 1 से, या ए इसको मानते हैं, इसको बी, तो बॉडी ए से जब एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लूज किया, तो वो अपने साथ अपना मास भी क्या करेगा, कैरी करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा तो है नहीं कि बिना मास के जो है ए बॉडी से बी बॉडी में ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन जो है जब ए बॉडी से बी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो अपने साथ मास को भी कैरी करेगा। तो मास जो अपना कैरी करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इससे लूज हुआ, यानी पॉजिटिव चार्ज आया इस बॉडी ए पे, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ यानी बॉडी ए पे पॉजिटिव चार्ज, और साथ ही साथ इसका थोड़ा सा मास क्या हुआ, डिक्रीज किया। और वहीं ये क्या किया, निगेटिवली चार्ज हुआ यानी इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यानी इसका मास क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने साथ अपना मास ले जा रहा है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का जगह खाली हुआ यानी इसमें से थोड़ा सा मास क्या हुआ, कम हुआ। यानी जब पॉजिटिव चार्ज होगा, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस केस में मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जब भी कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा तो उसका मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसका मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।